सोचिए, एक तूफानी रात है और दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो हड्डियों में सिहरन दौड़ा दे और अंदर से एक आवाज चीख कर कहे, दरवाजा मत खोलना। तो रात थी अमावस की, एकदम काली स्याही जैसी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसकी आवाज रामपुर गांव के सन्नाटे को चीर रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। इसी माहौल में पूरे 2 साल बाद केशव और उसकी पत्नी सुमेधा लौटे थे अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में, जो अब बस एक खंडहर थी। सुमेधा को ना बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे हवेली का कोना कोना उसे घूर रहा हो। ये दीवारें जैसे उसे पहचानने से इनकार कर रही थीं। और तभी ठीक आधी रात को, जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पे मिली, दरवाजे पर जोर से एक दस्तक हुई। और यहीं से इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, अनचाही दस्तक। सुमेधा ने फौरन केशव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था और कांपती हुई आवाज में वो बोली, केशव मत जाओ प्लीज, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने बचपन में सुना था, जब ऐसी तूफानी रातों में हवा रोती है ना, तो वो आती है, लाल कंगन वाली। लेकिन केशव, उसने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया और जाके दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस घना अंधेरा, बारिश और हवा का शोर। वो दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। चौखट के ठीक बाहर कीचड़ में पैरों के निशान थे, पर वो निशान अजीब थे, मतलब उल्टे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे की तरफ आया नहीं, बल्कि दरवाजे से उल्टा चलकर पीछे गया। अगली सुबह केशव के दिमाग में बस वही उल्टे निशान घूम रहे थे और यही सवाल उसे गांव की चौपाल तक ले गया। तो अब शुरू होता है दूसरा भाग, कुएं का राज। वहां गांव के एक बुजुर्ग थे, रामदीन काका। उन्होंने एक ठंडी गहरी सांस ली और वो कहानी सुनानी शुरू की जो उस गांव के इतिहास का सबसे काला पन्ना थी। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले इसी हवेली में मंजरी नाम की एक बहुत खूबसूरत नर्तकी रहती थी, लेकिन भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक की गंदी नजर उस पर पड़ गई। खुद को बचाने के लिए मंजरी हवेली के पीछे बने अंधे कुएं में कूद गई और अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने उस हवेली को और पूरे गांव को एक भयानक श्राप दे दिया। और फिर रामदीन काका ने जो बताया, उसे सुनकर केशव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उनकी आवाज में एक भारीपन था। उन्होंने कहा, बेटा, ये पाप तुम्हारे पुरखों का है। जिस रात मंजरी मदद के लिए चीख रही थी, उस रात तुम्हारे दादाजी ने डर के मारे हवेली के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। इसी हवेली की दहलीज पर उसने दम तोड़ा था। ये सच केशव को अंदर तक हिला गया। गुस्सा, शर्म, अपराधबोध, इन सब भावनाओं के साथ उसने फैसला किया कि वह उस अंधे कुएं का सामना करेगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे पड़ाव पर, चेहरे का सामना। तो अपने दोस्त विनय के साथ केशव उस कुएं के पास पहुंचा। वहां एक अजीब, बहुत गहरा सन्नाटा था। हवा में ना सड़े हुए फूलों और सूखे खून की एक मीठी सी उल्टी आने वाली महक थी। हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई और तभी कुएं के अंदर से घुंघरुओं की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और फिर कुएं के पत्थरों के बीच से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगा। उसने लाल रंग का एक फटा हुआ सा जोड़ा पहना था। जब वो साया बहुत धीरे से घूमा तो केशव और विनय की सांसें जैसे अटक ही गईं। उसका चेहरा था ही नहीं। चेहरे की जगह सिर्फ झुलसा हुआ मांस था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे। वो आकृति जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे केशव की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसके गले से एक आवाज आई, खुरदरी, जैसे सूखी पत्तियां रगड़ रही हों। तुम वापस आ गए। बस इतना सुनते ही केशव जैसे किसी सपने से जागा और पागलों की तरह चीखता हुआ हवेली की तरफ भागा, बिना पीछे देखे, एक पल भी बिना रुके। लेकिन वो खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो उसके साथ घर तक आ पहुंचा था और अब उस हवेली में सुमेधा अकेली नहीं थी। शुरू होता है चौथा भाग, खून का प्रायश्चित। हाफते हुए केशव ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सामने जो मंजर था उसने उसकी रूह कंपा दी। सीढ़ियों के ऊपर सुमेधा खड़ी थी, पर वो सुमेधा नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं।
उसकी आवाज एक राक्षसी घरघराहट जैसी थी और वो सीढ़ियों से उतर नहीं रही थी। वो तो हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी। मंजरी ने सुमेधा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रामदीन काका की आंखों में भी डर साफ दिख रहा था, पर उनकी आवाज ने एक आखिरी उम्मीद बची थी। उन्होंने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, बंधन अनुष्ठान। ये योजना बहुत खतरनाक थी। पहला कदम सुमेधा के शरीर को पवित्र राख से काबू करना, फिर उसे घसीटकर उसी शापित कुएं तक ले जाना। वहां लाल धागे का एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा और आखिर में प्रायश्चित के लिए खून की बलि देनी होगी। कुएं के पास केशव ने कांपते हाथों से चाकू उठाया और अपनी हथेली काट दी। खून की धार कुएं में गिरने लगी। जैसे ही खून की पहली बूंद पानी में गिरी, एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी जैसे आसमान ही फट गया हो। सुमेधा के मुंह से वो काला धुआं एक झटके के साथ बाहर निकला और तड़पता हुआ कुएं में समा गया। लेकिन जाने से पहले उस धुएं से एक आखिरी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी, ये खत्म नहीं हुआ है। उस खौफनाक रात के बाद केशव और सुमेधा ने वो गांव, वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। अब हम इस दास्तान के आखिरी हिस्से में हैं, आईने में परछाई। कई महीने गुजर गए। शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में वो गांव, वो हवेली, वो कुआं, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। सुमेधा भी अब बिल्कुल ठीक थी, हंसती थी, बातें करती थी। वो भयानक रात अब बस एक बुरे सपने की तरह थी जिसे दोनों ही भूल जाना चाहते थे। हाँ, बुरा सपना खत्म हो चुका था, या शायद बस उन्हें ऐसा लग रहा था। एक रात केशव बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसने मुंह पर पानी मारा और तौलिए से चेहरा पोंछकर जैसे ही नजर उठाई, शीशे में जो दिखा उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके ठीक पीछे आईने में सुमेधा खड़ी थी, लाल साड़ी में और उसकी कलाई में वो ही लाल कंगन। केशव बिजली की तेजी से पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बेडरूम से सुमेधा की बहुत प्यारी मीठी सी आवाज आई, केशव, क्या तुम कुएं का पानी लाए हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। और ठीक उसी पल खिड़की के बाहर से बहुत धीरे से घुंघरुओं के बजने की आवाज आने लगी।